प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने पिछली बार एक महत्वपूर्ण चीज देखी थी, वो थी पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा। और अब हम जो है आज जो देखेंगे वो जो लॉ थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है वो लॉ, वो नियम जो है इजरायलियों को दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने उन लॉ में, उन नियमों में बहुत फर्क किया, बहुत सारा परिवर्तन किया। और फरीसियों, सदुकियों, महायाजकों, याजकों के लिए कठिन था इस बात को समझना, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने इतने समय तक ली थी, जो जीवन भर हो गया प्रभु के नियमों में। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उनको लगता है ये मनुष्य होकर के कैसे नियम परिवर्तन कर सकता है। सिर्फ परिवर्तन करने का अधिकार तो परमेश्वर को है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। ये तकलीफ हो गई। और जो है जब कलीसिया बनी तो हमने देखा कि जो याजक और फरीसी, सदुकी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आ रहे थे, उनको ये तकलीफ आगे तक होती रही। लेकिन प्रभु ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। और प्रभु जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने मत्ती 23 में, मैं एक हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं, मत्ती 23 का पहली आयत से जो है 12वीं आयत तक। और यहां यूं लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरे, उन्होंने ये बातें कही। और नियम, लॉ मूसा के द्वारा, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज तक वो अनुग्रह जारी है। कलीसिया लॉ के अंतर्गत नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के अंतर्गत है। हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि हम ऐसे एरा में रहते हैं, ऐसे समय में रहते हैं जहां पर अनुग्रह का बोलबाला है। सो प्रभु का वचन इस बारे में और बहुत कुछ बताता है। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जो मूसा के नियम थे वे कठिन थे, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मानना है, उनकी मानो। जो वे सिखाते हैं उनके समान जो है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना,
परंतु सदुकियों और फरीसियों के समान उनके जीवन को फॉलो नहीं करना। तुम्हारा गुरु कोई और नहीं, तुम रब्बी ने कहलाना। तुम जो है, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी सब जो चीजें जो है वो परमेश्वर के लिए हो। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। स्वयं परमेश्वर ने जो है ये बात कही, ये बात कही। सो दोस्तों, जो हमने देखा था कि मूसा के नियम जो है वो पर्सनल लाइफ को जो है अफेक्ट तो करते हैं, और जो है लेकिन जो है बहुत सारे नियम हमने एक व्यवस्थापक के अनुसार देखे 600 से ज्यादा नियम। मैं एक और परमेश्वर के भक्त के बारे में देख रहा था, जिन्होंने करीब 45 साल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करा और काफी फेमस है वो। उन्होंने जो 1614 नियम बताए, 1614 नियम पुराने नियम में मूसा के अनुसार उनकी लिस्ट दी। और प्रभु यीशु मसीह ने मात्र 2 नियम, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण कार्य से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ऊपर का रिलेशन और नीचे का रिलेशन बिल्कुल सही हो। और जो है, जैसा हमने देखा, मूसा के जो नियम थे वो दोष बलि, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मा, 10 आज्ञाओं और प्रभु यीशु मसीह के जो है नई वाचा, कैसा ऑर्डिनेंस होगा, कैसा अभिषेक होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, और कैसा खाना, कैसा पहनना, कैसा चलना फिरना होगा, ये नए नियम में टोटली अलग हो गया। और जो है प्रभु यीशु मसीह, जैसा हमने देखा कि उन्होंने कहा कि वे मूसा की गद्दी पर विराजमान है, और उनके जैसे कार्य मत करना, सुनना और मानना, और वे तुम्हारे ऊपर ऐसा भारी बोझ डाल देते और उसे उठाने में एक छोटी सी भी कोशिश नहीं करते। इसीलिए जो है तुम उनके जैसे कार्य मत करना, उनके जैसे कार्य मत करना। वे अपने कपड़ों को चौड़ा बनाते हैं और दिखाने के लिए जो है बड़े बड़े ताबीज, खाने में, भोजन में मुख्य स्थान, सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने ओपनली जो है इन लोगों का जो है कंडम किया कि इनके जैसे कार्य मत करना, इनके जैसे भारी बोझ
जो नियम के विरुद्ध है। और देखें आगे जाकर के जब कलीसिया का निर्माण हुआ तो पतरस ने, हम 15वें अध्याय में देखते हैं प्रेरितों के काम में, जो लोग अन्य जाति से आ गए जिन्हें परमेश्वर ने जो है उसी प्रकार से पवित्र आत्मा दिया जैसे चेलों को उस पेंटिकोस के दिन दिया, तो पतरस कह उठा और उनमें आपस में विवाद हुआ कि इन नियमों का क्या करें। पतरस ने कहा कि दोस्तों, परमेश्वर ने जब इन्हें जो है अपना पवित्र आत्मा दिया तो नियम और खतना और सबत ये कुछ नहीं मानते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दी? उद्धार, और उद्धार के साथ में पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर को कौन रोक सकता है? परमेश्वर से कौन वाद विवाद कर सकता है? इसलिए धीरे 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 करके वे पुराने नियम जो है समाप्त होते गए, समाप्त होते गए। और हमने एक एक करके देखा कि सर्कमसीजन जो है अब कलीसिया में नहीं होता है, खतना नहीं होता है। स्त्री पुरुष, दास स्वामी और गरीब अमीर, इनका फर्क नहीं रह गया। यहूदी और गैर यहूदी का फर्क नहीं रह गया। और जो है वे तमाम जो बलिदान थे वे बंद हो गए। वे तमाम भेंटें और वो मेल बलि, अन्न बलि, डोज बलि जो है वो सब समाप्त हो गई। प्रतिदिन का बलिदान, प्रति सप्ताह का बलिदान, प्रति माह का बलिदान, प्रति वर्ष का बलिदान सब समाप्त हो गया। कलीसिया नए तरह से, और पुराने नियम का सेंटर बिंदु व्यवस्था थी, नए नियम का सेंटर बिंदु परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में। ये देखें, और नए नियम में बपतिस्मा, प्रभु भोज और नया जीवन, ये पुराना नियम और ये नया नियम, ये क्रूस के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और देखिए आज हम इस युग में हैं, लेकिन आरंभिक कलीसिया में जो नियम थे वो प्रभु यीशु मसीह में पूरे पूरे। ये चर्च, क्रूस के पीछे चर्च और परमेश्वर का राज्य, जबकि ये सारी चीजें पुराने नियम में अब्राहम, मूसा, याकूब, इसाक, नूह, और अब जो है कोई भी मसीह नया जन्म पाया हुआ हर लॉ के अंतर्गत है और लॉ के अंतर्गत नहीं भी है, नहीं भी है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है जो उसे प्रतिदिन पुराने पापों से, अनजाने पापों से, वे पाप जो वो जानबूझ करके कर देता है ढिठाई से, उससे भी छुड़ाते हैं और इस योग्य करने में लगे रहते हैं कि वे परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती गई और नई व्यवस्था जो है जैसा कुलिसियों में लिखा है कि प्रभु ने वो व्यवस्था को उस क्रूस पे कीलों के साथ जड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह में वो सारी व्यवस्था का अंत और जो है नई व्यवस्था इफिसियों के पत्री में जो है वो कहा गया। और प्रभु यीशु मसीह में नई व्यवस्था, नई व्यवस्था, नए नियम का मूसा यूं कहे, प्रभु यीशु मसीह को कहते नए नियम का मूसा प्रभु यीशु मसीह, जिसने तमाम वो नए लॉ दे दी। परमेश्वर के नियम और जो मूसा को नियम दिए गए थे वो जो है यहाँ उनको बताया गया।
मूसा के नियम और परमेश्वर के नियम, कलीसिया के नियम, धीरे 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 ये परिवर्तन आने लगा दोस्तों। और जो है आज 2000 साल बाद कलीसिया का सेंटर बिंदु प्रभु यीशु मसीह, और इसमें जो अगुवाई करता है वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पुराने नियम में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने आप को धन्य समझे कि हम ऐसे गोल्डन युग में रह रहे हैं। पुराने नियम में लॉ और नए नियम में ग्रेस, दया, अनुग्रह, ये बड़ा फर्क आ गया, ये बड़ा फर्क आ गया। प्रभु यीशु मसीह में वे तमाम नियमों का अंत और नए नियम लागू हो गए। ये हाथ में छड़ी लिए हुए दंड देने के लिए, और ये प्रेम, प्रेम और प्रेम, ये बेसिक फर्क आ गया दोस्तों, ये बेसिक फर्क आ गया। और हम इस युग में जो है प्रभु के अनुग्रह के युग में, और ये युग भी जो है बड़ी जल्दी समाप्त होने वाला है। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। अपने आप को तैयार रखें कि हम प्रभु के पास आ सकें। देखिए, ये नियम थे, ये बोझ था, और ये दया थी, ये दया। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण आज जो जीवित हैं, वो उसके अनुग्रह के कारण जीवित हैं, उसकी दया के कारण जीवित हैं। नए नियम का मूसा प्रभु यीशु मसीह, नए नियम का मूसा प्रभु यीशु मसीह। सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये पुराने नियम का वो तंबू, और ये नए नियम का प्रभु यीशु मसीह। ये क्रूस, ये पुराना नियम नए नियम के प्रभु यीशु मसीह को बताता था। और जो है मैंने इसी YouTube पर जो है वो तमाम चीजें जो है, आप चाहें तो टेबरनेकल ऑफ मोजेस ये शब्द डाल दें बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, पूरी सीरीज मिल जाएगी। मेहनतों से तैयार करिए और आप बहुत आत्मिक लाभ उठाएंगे, बहुत आत्मिक लाभ उठाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं। जब आपने देखा कि कोई मनुष्य योग्य नहीं है कि अपने आप आपके समीप आ सके, हमारे धर्म के काम प्रभु फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। आपकी दया के लिए हृदय से धन्यवाद, जिसके कारण से प्रभु हम आपके पवित्र नाम को लेने पाते हैं, आपको भजने पाते हैं, आपके वचन में पढ़ने पाते हैं, आपसे प्रार्थना करने पाते हैं, और प्रभु आप में पाए जाते हैं। हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं, परंतु आपकी दया के कारण। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आपने हमें मूसा के उन नियमों से छुड़ा करके अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, और आपने चाहा कि हमारा स्वभाव और स्वरूप आपके जैसा हो। सो प्रभु, अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.